आजकल मैं जितने भी नी पेन के पेशेंट अटेंड कर रही हूँ, उनके अंदर हमारे पास ओल्ड एज की भी पेशेंट आ रहे हैं और उसके अलावा यंग एडल्ट्स भी आ रहे हैं। अब क्या होता है कि दोनों को नी पेन आ रहा है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं वो, जिनको अवॉइड करना है और उससे वो बचेंगे तो फिर उनका नी पेन नहीं आएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम के पेशेंट हो, यंग है ओल्ड है, बट वो उनको कंसर्न है कि भाई नी पेन एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप उस वीडियो में जो है वो चेक करें और उनको अवॉइड करें ताकि आपको नी पेन ना आए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर राबिया अरशद, फिजियोथेरेपिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनको आपने अवॉइड करना है ताकि आपका नी पेन ना आए। सबसे पहला हमारा कंसर्न आता है कि भाई अगर आपको नी पेन आ रहा है तो आपने सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी कैसे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि भाई मुझे किस वाले घुटने पे, किस वाली टांग पे जो है ना वो जोर देना है और फिर जो है वो सीढ़ियाँ चढ़नी है उतरनी, ठीक है। तो आपके पास सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अलग प्रोटोकॉल फॉलो होगा और सीढ़ियाँ उतरते हुए जो है ना वो अलग प्रोटोकॉल फॉलो होगा। और ये मैं उस कंडीशन में बता रही हूँ अगर तो आपको क्या कहते हैं एक लेग में पेन है, ठीक है, मतलब एक आपकी अफेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि आपको राइट वाली लेग में जो है वो पेन आता है, वो आपकी अफेक्टेड नहीं हो जाएगी और जो आपकी लेफ्ट वाली होगी वो अनअफेक्टेड, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कब कौन सी वाली आपने लेग जो है ना वो पहले उतारनी है, ठीक है, या ऊपर लेके जानी है। और अगर आपको दोनों लेग्स के अंदर जो है वो पेन आता है तब आपने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो आप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोगों को राइट लेग के अंदर पेन आता है वो आपकी अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है, और आपकी जो लेफ्ट वाली है वो बिल्कुल जो है वो ठीक आ रही। सबसे पहले आप लोगों ने जब ऊपर चढ़ना है, ठीक है, ठीक है, जब आप लोगों ने ऊपर चढ़ना है तो आपकी जो अपनी लेफ्ट वाली नहीं होगी, जो अनअफेक्टेड वाली होगी उसको आपने ऊपर रखना है, ठीक है। फिर जो आपकी राइट वाली आएगी ना उसको आपने बाद में जो है वो लेके जाना है। क्या होगा जब आप अपनी लेफ्ट वाली लेंगे तो उसके ऊपर फोल्डिंग में वो जाएगी, ठीक है। जब वो फोल्डिंग में जाएगी तो वो लोड ले लेगी और फिर जो है वो ऊपर की तरफ चल जाएगी। और जो आपकी दूसरी वाली होगी जो आपके पास अफेक्टेड वाली होगी, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रेट जो है वो ऊपर चल जाएगी, उस पर इतना लोड नहीं आएगा और आपको पेन नहीं आएगी। बट ये प्रोटोकॉल सीढ़ियाँ उतरते हुए बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें आपने क्या करना है जो आपकी अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो कि इसमें मैं राइट वाली कंसीडर कर रही हूँ। तो आपने उतरते हुए सबसे पहले अपनी अफेक्टेड वाली नी जो है वो रखनी है, ठीक है। वीडियो में राइट लेफ्ट चेंज आपको मिल सकता है बट आप लोग ने कंसंट्रेट करना है जो मैं वर्डिंग यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो आपकी जो राइट वाली होगी अफेक्टेड नहीं होगी उसको आपने पहले जो है वो नीचे उतारना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपनी लेफ्ट वाली होगी जो आपके पास अनअफेक्टेड है उसको आपने नीचे उतारना है ताकि आपकी जो पेनफुल लेग है वो स्ट्रेट जो है वो हमारे पास आ जाए और जो आपकी ठीक वाली लेग है अनअफेक्टेड है वो फोल्ड इस तरह से हो, ठीक है, और वो जो है वो लोड बियर कर ले। तो ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, इससे आप लोगों का पेन जो होगा वो मैनेज रहेगा और आपको सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना जो है ना वो ईजी रहेगा अगर आप यही वाला प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करते हैं। और ये आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में फॉलो कर सकते हैं, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है या रिलेटेड टू नी पेन, ठीक है, जिससे आपको इजीली जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो जाए। बात करते हैं अगर तो आपका पेन आ रहा है दोनों घुटनों में, ठीक है, तब आप लोगों ने क्या एक हाथ से रेलिंग जो है वो यूज करनी है, दूसरे हाथ से आप लोगों ने स्टिक यूज करनी है, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरफ से जो है ना वो सपोर्ट मिले। और आप इसको कर सकते हैं जब आप चढ़ते हुए जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो नॉट डेफिनेटली बट अगर वो राइट वाली तरफ ही आपको रेलिंग अवेलेबल होगी जो कॉमनली होता है तो आप लोगों ने क्या करना है राइट वाली तरफ से रेलिंग यूज कर लेनी है और दूसरी तरफ से स्टिक जो है वो यूज कर लेनी है। और उतरते हुए भी आप लोग जो आपकी सेम साइड होगी उस तरफ आपको रेलिंग मिल जाएगी और दूसरी वाली तरफ जो होगा वो आपको स्टिक मिल जाएगी। तो आप इस वाले प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नी जो है इस तरह से बेंडिंग में ना जाए और आप लोगों को प्रॉपरली सपोर्ट मिले और आप लोगों को नी पेन नहीं आएगा। सिटिंग में आप लोगों ने अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है कि आप लोगों को नी पेन ना आए, या फिर कौन सी आप ऐसी गलती करते हैं जिससे आपका नी पेन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है फॉल तो आपने अपनी लेग्स जो है वो खींच ली है इसी तरह से, ठीक है, बट बहुत सारे लोग की क्या मिस्टेक होती है वो ना दोनों लेग्स यूं पीछे करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इस चेयर के नीचे एक सपोर्ट नहीं आ रही बट बहुत सी चेयर्स के नीचे क्या होता है एक सपोर्ट जो है ना वो अवेलेबल होती है पीछे की तरफ और वो अपनी लेग्स बिल्कुल पीछे फोल्ड करके बैठ जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उनके जो लिगामेंट्स होते हैं और जो टिश्यूज होते हैं ये लेंथन्ड हो जाते हैं, ठीक है।
इंक्रीज हो गए। और फिर क्या करते हैं वो, इस तरह से करके बैठने के बाद थोड़ा सा ना उठने की कोशिश करते हैं। जब वो उठने की कोशिश करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे उनको एक शूटिंग पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन जो है ना वो फील होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब उन्होंने इधर से इस तरह से करना है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं लिगामेंट्स और टिश्यूज अवेलेबल हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो स्ट्रेंथन हो, वो लेंथनड ही रहते हैं, ठीक है। और फिर वो दोबारा से टाइट नहीं हो पाते, और स्ट्रेंथ जब उनको नहीं गेन होती है, तो डेफिनेटली जब आप इस तरह से करते हैं, उसकी वजह से शूटिंग पेन आएगा और फिर प्रॉब्लम जो है ना वो आती है, ठीक है। या तो वो बहुत देर इस तरह से करके बैठे रहते हैं, या फिर उनकी आदत होती है कि वो पीछे एंकल का जो है ना वो सहारा ले लेते हैं, ठीक है, ये टांग उसके ऊपर सपोर्टेड जो है ना वो रखी है, तब भी सेम इम्पैक्ट आ रहा है कि ये आपके जो पार्ट हो रहा है ये लेंथनड हो रहा है, उसको जब स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और ये वो लोग के साथ प्रॉब्लम होती है जिनका बैठने का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, स्पेशली जो कि ऑफिस वर्कर्स होते हैं, ठीक है। वो बैठे रहते हैं, ऑल द सबको जो है ना टाइमली ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भी, 5 मिनट्स भी ले लें, कुछ भी, या वो अपनी सिंपली जो है ना वो लेग्स मूव कर लें, ठीक है, इस तरह से कर लें, सिंपल जो है ना वो कर लें, बट वो नहीं करते हैं और गलत पोजीशन जो है ना उसमें रहते हैं, और फिर जैसे ही वो खड़े होते हैं तो उनको प्रॉब्लम जो है ना वो आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जिन और ट्रैवलिंग ड्यूरेशन जिनका ज़्यादा आ रहा है, या फिर जो गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, जिनकी अगर सीट जो है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, और वो ट्रैवल ड्यूरेशन जो है ना वो उनका ज़्यादा, क्या होगा, उनके मसल जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, और उनको जो है ना वो टाइम नहीं मिल रहा, और अगर वो भी डायरेक्ट इस तरह से खड़े होने की कोशिश करते हैं तो तब उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, बैठे बैठे ही पहले अपनी लेग्स जो है ना वो स्ट्रेट कर लेनी है, ठीक है, और फिर इस तरह से करके स्लोली, और फिर क्या होगा, जब उनके मसल्स वार्म अप हो जाएंगे तो वहाँ पे पेन नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, ये वाली भी, ठीक है, और ये वाली भी। और जब उठना है तो पहले अपने मसल्स को जो है ना वो वार्म अप कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद वो उठेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई जब आपने लेटना है, जब आपने सोना है, तो आप लोगों ने अपनी नीज को किस तरह से प्लेस करना है कि पेन जो है वो ना आए, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पेन आती है इसी वाले मीडियल वाली साइड पे, ठीक है, तो यहाँ पे पेन जो है ना वो ज़्यादा आती है, क्योंकि जब स्पेस कम होना शुरू होती है ना जॉइंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन में, तो पेन जो है ना वो यहीं पे आता है, मीडियल वाली साइड पे स्पेस जो है वो पहले कम होती है, तो फिर उसमें यहाँ पे जब पेन आ रहा होता है तो तब क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है, पेन आता है और वहाँ पे ना ब्लड सप्लाई जो होती है ना वो इफेक्ट होता है, आप करवट लेके जो है ना वो लेटते हैं, तो ये वाला घुटना जो होता है ना वो इस वाले घुटने को टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से मसल जो होता है ना वो स्टिफ हो जाता है, मतलब यहाँ पे पेन जो होता है ना वो ज्यादा आता है, क्योंकि दोनों मीडियल वाली साइड जो होती है ना वो एक दूसरे को जब टच करती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से यहाँ पे जो होता है ना वो बहुत ज्यादा पेन आता है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने दोनों घुटनों के दरमियान में आप लोगों ने एक पिलो जो है वो प्लेस कर लेना, इस तरह से करके आप लोग ये पिलो जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका ये वाला घुटना आपके दूसरे वाले घुटने के साथ टच नहीं करेगा, और आपको पेन नहीं आएगी, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ठीक है। और जो आपकी फीमर है वो भी हमारे पास स्ट्रेट रहेगी, जो आपकी फीमर बोन आती है इस पर भी कोई भी लोड नहीं आएगा। हाँ, आप लोगों ने ये चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो आपकी अफेक्टेड वाली लेग है, ठीक है, जैसे मैं उसको राइट वाली लेग को अफेक्टेड नहीं कंसीडर कर रही थी, मतलब जिसमें मसला है, वो वाली टांग आप लोगों ने ऊपर जो है ना वो रखनी है, ठीक है, और जो आपकी अनअफेक्टेड वाली होगी वो आप लोगों ने नीचे रखनी है। और अगर आपके दोनों पेनफुल है तो ऑब्वियसली आप उसको चेंज जो है ना वो कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं जब आपने करवट जो है वो लेनी है। बट यही वाला प्रोटोकॉल जो है ना वो आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को नी पेन जो है वो ना आए। अब एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, जब पेशेंट को ये बताया जाता है ना कि आप लोगों ने घुटने साथ में नहीं लगाने, तो कुछ लोग क्या कहते हैं वो सीधा भी जो है ना वो सोल होते हैं। उसमें क्या करना होता है, वो उसमें ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि हमने ना घुटने को सपोर्ट तो देनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि घुटने के नीचे जो है ना वो पिलो प्लेस कर लेते हैं। तो वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इस तरह से अपने घुटने के नीचे जो है ना वो तकिया रख लेते हैं, ठीक है। जब वो पिलो प्लेस कर लेते हैं तो उनके जो नीज है अगर आप चेक करें तो वो थोड़े बेंडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो नी जो है ना उसको, उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो वेस्टस मीडियलिस ओब्लीक मसल होता है ना वीएमओ, वो बेसिकली वीकनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाए, ठीक है।
और वो क्या करवा देता है, नी फ्लेक्शन, ठीक है, जिससे लोग के घुटने जो होते हैं ना वो बेंडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो हमने बेसिकली जो है यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना वो प्लेस नहीं करना होता है पिलो, ठीक है। अगर हम प्लेस करेंगे पिलो तो वो जो वी है वो मसल होगा वो वीक हो जाएगा, तो हमने उसकी तो स्ट्रेंथनिंग करवानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि घुटने जो है ना वो फ्लेक्शन की तरफ, बेंडिंग की तरफ ना जाए। इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी अवॉइड करना है। हाँ, अगर किसी को रिसेंट बिल्कुल अभी कोई इंजरी वगैरह है या और वो जस्ट फॉर द स्पोर्ट कर रहा है फॉर सम टाइम, तो तब वो कर सकते हैं, बट इसको प्रॉपरली हैबिट नहीं बनानी, वरना घुटने जो है वो बेंडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसको चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करना है तो आप लोग ये जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं, बट आपके जो नीज हैं वो नीचे ही रहने चाहिए। उसको आप लोगों ने सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करनी, ये ना हो कि वो बेंडिंग की तरफ जाए। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ताकि ये वाली प्रॉब्लम जो है ना वो ना आए। उसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर सीधा ही लेटना है तो इस तरह से जो है वो कर लें, दोनों घुटने फोल्ड कर लें और तब जो है ना वो पिलो प्लेस कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक करके दिखाया, बट आप लोग दोनों कर लें, ठीक है। उससे आपके घुटने थोड़े इस तरह से जो है ना वो चले जाएंगे और आप लोग का पेन जो है वो नहीं आएगा। बेटर ज्यादा यही है कि जो लोग करवट पे सोते हैं वो आप लोग अपने घुटनों के दरमियान में जो है वो पिलो प्लेस करें, ताकि उनकी ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव ही रहे और उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। आई होप अब आप लोग को तीनों पोजीशन जो है वो क्लियर होगी होंगी कि किस पोजीशन में क्या क्या करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं, काइंडली उसको अवॉइड करें ताकि आप लोग का नी पेन जो है वो ना। इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों की ये हैबिट है, उन लोगों के साथ आप शेयर करें, ताकि वो सारी मिस्टेक से अवॉइड करें और जो उनके करेक्ट पोजीशंस है उसको वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे है या फिर आप लोग ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।